छोटी, छोटी, पापा तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा स्कूल में जरूर भेजेंगे। जो पसंद हो वही करो। मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। शोक स्वीकार करें। तुम क्या गलती हो गई? यह मेरे पापा नहीं है। तुम्हारी मां ने पहले ही तुम्हारी पहचान पक्की कर दी है। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। यह बिल्कुल मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा नहीं मरे हैं। लड़की, रोना है तो रो लो, रो लो, हल्का लगेगा। मैं क्यों रो रही हूं? मैं रोई तो क्या इसका मतलब है कि मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे पापा मर गए? हा 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 हा। हा हा हा। आखिरी स्टॉप आ गई है। उतरो।
बस से उतरो। ड्राइवरों को भी शिफ्ट और आराम की जरूरत होती है। तुम ऐसे ही रहो, बिना एक बोले गाड़ी में छुपे रहो। यह कोई रुकावट नहीं बनेगी बाहरी दुनिया से तुम्हारी रक्षा करने में। ठीक है, चूंकि तुम नीचे जाना नहीं चाहते, तो मैं जाकर ड्राइवर से बात करता हूं, देखता हूं तुम्हें यहां रखने का क्या इंतजाम हो सकता है। तुमने अभी खाया नहीं है। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले चलता हूं। मैं लाओ ली को फोन करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जा सकते हो। कुछ भी हो, अब जब तुम बोलने लगे हो तो मुझे बहुत राहत मिली है। यहां आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। अगर तुम्हें कुछ कहना है या कुछ कहना है, बाहर निकाल दो, अपने अंदर मत रखो। चूंकि तुम्हें सब कुछ पता है ही, तो फिर तुम मुझसे यह क्यों छुपा रहे हो? मैं बस ये सोचता हूं, कभी कभी सच पता होने के बावजूद, लेकिन इसका मतलब अच्छा नतीजा नहीं होता। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहती। उसने इतने सारे लोगों में से मुझे ही क्यों चुना? यह इसलिए क्योंकि हमारा परिवार गरीब है, गरीब और बिना हैसियत वाला। तो तुम्हें तंग करना आसान है ना? अगर उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं होती, तो मैं उस समय अपने पापा को कभी नहीं पकड़ पाती। कोई दुर्घटना ही नहीं होती। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे चोट पहुंचाई। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। और अब मैं असल में उसके साथ रहने लगी। मैंने उससे शादी कर ली। कितनी हास्यास्पद बात है। ये सब अतीत की बात हो गई। अब सब खत्म हो गया है। इसके अलावा उस समय गलती हो यूएसए ने की थी, शेन हाउन ने भी नहीं की थी। तुमने अभी सब सुना। जिंदगी भी तुम्हारी ही तरह है। वो उस समय बस एक बच्चा था, उसे कुछ नहीं पता था। तो तुम्हें यह बात उसे बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो उसे भी वही अपराध बोध और पीड़ा महसूस होगी जो तुम्हें अभी हो रही है। चलो मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। अगर तुम मेरी कार में नहीं बैठना चाहती, तो मैं तुम्हारे साथ बस में ही चलूंगी। तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे खुद नहीं पता कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। अगर तुम अभी घर जाकर
शेन हाओ का सामना नहीं करना चाहती तो पहले मेरे घर चल सकती हो। जब तुम्हारा मन बेहतर हो जाए तब घर लौटना। हेलो। लॉर्ड शेन, वापस आ जाइए। आपके पिता और मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं अभी व्यस्त हूं, समय नहीं है। क्या यान शियाओचेन अभी आपके साथ है? नहीं। खाओ ताकि सोचने की ताकत मिले। अगर ज्यादा भूख नहीं है तो मैं जाकर सूप बनाती हूं। नहीं। मैं नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। मैं शेन हाओ को यह बात नहीं बता सकती। वह निर्दोष है। लेकिन मुझे नहीं पता मैं हमारी आने वाली शादी का सामना कैसे करूं और हमारे परिवार का। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मैं अपनी माँ से भी झूठ नहीं बोल सकती। मैं यह झूठ कैसे बताऊं? उनकी सच्चाई को ढकने में मदद करना। क्या किया जाना चाहिए? मार्क्विस शेन, जवाब दो या नहीं। आप कॉल उठाओ और उनसे बात करो। आप मेरे साथ नहीं थे। हेलो छियाओ चेन, वो मेरे साथ नहीं था। ठीक है, अलविदा। धन्यवाद। क्या आप उन्हें इस तरह चिंतित रखना चाहते हैं? अगर आप उनकी कॉल्स को नजरअंदाज करते रहें, वो पागल हो सकते हैं, बिल्कुल पिछली बार की तरह। मुझे लगता है कि कुछ भी हो, चलो कम से कम आज रात तो निकाल लेते हैं। मेरी बात सुनो, पहले फोन चालू करो, उन्हें एक कॉल करो। खाना खत्म करने के बाद घर जाना।
मैंने उन्हें फोन किया। अरे शेन हाओ, तुम कहाँ हो शियाओ शियाओ? मैं अभी बंद पर क्लाइंट्स के साथ डिनर कर रहा हूँ। मेरा फोन अभी डेड हो गया था। मैंने अभी रिचार्ज किया है। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। जल्दी खाओ और खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नीचे टैक्सी लेने ले चलूंगा। अगर तुम नहीं खाते तो मैं खाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये बात याद रखना, वापस जाकर शेन हाउ से कुछ मत कहना, उन्हें मत बताना। गलत मत समझना। शेन हाउ चेंग जीवान नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। यही पास आओ, यही पास आओ। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। बंड, क्या तुम्हें पता है, जब मैंने अभी तुम्हें फोन किया था, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कितनी चाहती थी कि वहां से जो बाहर आया वह तुम बिल्कुल नहीं हो। चाहे मैं शाओ चेन से कुछ निजी बातें करूं, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। इससे क्या साबित होता है? इसका क्या मतलब है? मैंने उससे कहा था कि मुझे कुछ कहना है। खुद ही देख लो, ये तस्वीरें हमें क्या बताती हैं? ये मुझे कुछ समय पहले मेरी मां ने भेजी थी। ये सब मिलकर क्या साबित करते हैं? तुम ही बताओ। मैं खुद से कहती थी, हर बात पर यकीन मत करो, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। चेंग जी, क्या तुम्हें पता है कि यान शाओचन और मैं शादीशुदा हैं? वो मेरी पत्नी है। मैं उसका पति हूं। हाँ, मैं इन तस्वीरों की व्याख्या कर सकता हूं। तो फिर तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। पता न चले का क्या मतलब है? वापस आकर मुझे मत बताना का क्या मतलब है? मुझे पता है शाओ झान तुम्हारी पत्नी है, लेकिन लगता है बस इतना ही नहीं है। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हर किसी को निजता चाहिए। कुछ बातें जानना किसी के लिए अच्छा नहीं। चेंग जी, हमेशा ऐसा रवैया मत दिखाओ। शाओ शाओ मुझसे बेहतर जानती है। तुम बिल्कुल घिनौने लग रहे हो, पता है? शेन हेंग। शेन हेंग ने जवाब नहीं। शेन हेंग, मैं तुमसे निकलती हूँ। जवाब दो। शेन हेंग, तुम्हें जवाब देना ही चाहिए। तुम्हारी कोई धमकी नहीं है। माफ करना। चलो अब घर चलते हैं। घर पर बात करते हैं, ठीक है? मैं नहीं जा रहा। माफ करना। यह तुम्हारी घर की चाबी है। मुझे लगता है तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तुम्हारा घर। मैं वापस नहीं जाऊंगी।
अरे बाप रे, तुम तो बहुत जल्दी गिर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही, तो मैं कम पीऊंगी। तुम्हें देखो, तुम हमेशा चाय के फायदों की बात करते रहते हो, फिर वे मुझे फिर से पीने नहीं देंगे। अरे बाप रे, मेरा दिमाग बिल्कुल अस्त व्यस्त है। तुम्हारा मतलब यान शियाओचेन है? क्या वह शेन हाउ को सारी सच्चाई बता देगी? सच कहूं तो मुझे वास्तव में उससे कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जब मैंने पहली बार कंपनी में उसे देखा, मुझे यह लड़की काफी पसंद है। लेकिन जब मैंने उसका रिज्यूमे देखा, जितना देखती हूँ उतना डर लगता है। मुझे तेजी से लगने लगा। वही लड़की थी जिसने एम्प्रेस शेन की जगह ले ली थी। मुझे दुख होता है, लेकिन कोई चारा नहीं था। मुझे बस डर है कि अगर वे दोनों साथ आ गए तो क्या होगा। भविष्य में किसी दिन जब यह सब पता चल जाएगा, वे दोनों और भी ज्यादा पीड़ित होंगे, है ना? शेन होंग, बेटा, तुम और वह यान शियाओचेन की माँ। मैं यह नाम फिर से नहीं सुनना चाहती। क्यों? ये यही वह सच्चाई है जो यान शियाओचेन ने उसे नहीं बताई। तुम्हें कैसे पता? हमारे प्रति उसका रवैया देखो। उसे हमसे कोई बैर ही नहीं है। उसने लॉर्ड चेन को क्यों नहीं बताया? युआन शियाओचेन को शायद वैसा ही लगता है जैसा हमें लगता है। मैं नहीं चाहती कि उसे चोट पहुंचे। उसे बचाना चाहते हैं, है ना? क्यों? अरे, उसके बारे में मुझे बताओ। अगर वह वाकई इस राज को अपनी पूरी जिंदगी छुपा सके, तो ठीक है, हमारे बेटे को कभी मत बताना। इस तरह हम दोनों में से किसी का भी विरोध नहीं करेंगे। हमारा साथ आने का यही कारण है ना? आखिरकार यान शियाओचेन के परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले हम ही थे, है ना? मैं और चाय पीना चाहूंगी। अच्छा बेटा। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है। अगर ये तुम्हारी मां की वजह से है, मैंने तुम्हें जो तस्वीरें भेजी थी, हम कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हैं। दरअसल हमने शियाओचेन को गलत समझा था। वे तस्वीरें अलग अलग कोणों से ली गई थी। एक छोटी सी समस्या तुम्हारी मां और मुझे अभी अभी पता चला। यह महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो तुम्हारी मां और मैं सोचते हैं इस लड़की में कुछ भी गलत नहीं है। अगर वह कर सके। पता चला कि जो कुछ भी हमने किया, अतीत सहित, मेरे पिताजी और मैं, मुझे अब तुम दोनों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। हम ही हैं। वह उसके साथ भी उतनी ही अच्छी तरह पेश आएगी जितनी अपनी भावी बहू के साथ। हाँ, सही है। हम तो शादीशुदा हैं ही। ओह, तुमने शादी कर ली। मैंने तुम्हारी लापरवाही का फायदा उठाया और घर का राशन कार्ड चुपके से ले लिया। मैंने उससे शादी कर ली। क्या ये बढ़िया नहीं है? लेकिन मुझे अभी एहसास हुआ कि वह बहुत ईमानदार है और मैंने उसे खींचा। वह मेरे साथ चला भी नहीं। क्या तुमने उससे कारण पूछा? नहीं। ओह, मैं समझ गया। क्योंकि तुम दोनों शादीशुदा हो। यह तो युवा जोड़ा है। क्यों न युवा जोड़ा आपस में बात करके मामला सुलझा ले? हाँ। मम्मी पापा, क्या आप मुझे बात सकें? मुझे अकेले कुछ देर रहना है। बच्चे की माँ तुमसे कह रही है।
तुम्हारी माँ और मैं पहले बाहर जाते हैं। उसे कुछ देर अकेला रहने दो। छियाओ, पापा तुम्हारा साथ देते हैं। चूंकि तुमने शंघाई में यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया है, मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जरूर अच्छे नंबर लाकर पापा को दिखाऊंगी। हाँ, हमने शादी कर ली। हमने शादी कर ली। कल मैं बहुत भावुक हो गया था। मेरी हालत ठीक नहीं है। मुझे पता है मैंने कल तुम्हें गलत समझ लिया होगा। चलो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? दरअसल मैं कल रात ही आ गया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा फोन बंद है। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। इसलिए मेरे पास यहीं रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। माफी मांगने वाला तुम नहीं हो। छोटू का क्या मतलब है? फिर कैसे? तुम्हारी माँ का विरोध सही है। शुरू से ही साथ रहना एक गलती थी। हम बस एक दूसरे के लायक नहीं हैं। मैं मुस्कुराते हुए जानता हूं। मेरी माँ ने पहले बहुत सी गलत बातें की। वह जगह
लेकिन मेरी माँ ने कल रात मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे बताया, पहली बार तुमसे मिलने पर मैंने तुमसे क्या कहा था, दूसरी बार कंपनी आने पर तुमने क्या कहा था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने यह भी कहा, जब तक तुम उनके पहले के सारे कामों को माफ कर सको, वह अब से हर संभव कोशिश करेगी तुम्हारे लिए अच्छी बनने की। छोटू, मेरे माता पिता अब हमारे खिलाफ नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बस इतना ही बताया। क्या यह काफी नहीं है? छोटू, तुम्हें बस अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझाना है। कल रात तुम चेंग जीवान के घर इतनी देर से क्यों रुकी? तुम दोनों ने आखिर बात क्या की? तुमने क्या किया? तुम्हें बस मुझे साफ साफ समझाना है। मैं अब ठीक हूं। चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? चलो तलाक ले लेते हैं। क्यों? तुम्हें मुझे एक वजह देनी होगी। मैंने क्या गलत किया? तुमने कहा, क्या मैं सुधार नहीं सकता? वजह यह है कि तुमने कल रात मुझे गलत नहीं समझा। शुरू से आखिर तक तुम्हारे साथ गलती करने वाला इंसान मैं ही हूं। मुझे अब तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। कृपया फिर कभी मुझे ढूंढने मत आना। छोटी क्यों? मुझे जाने दो। क्यों? तुम्हारा क्या है? क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम बीमार हो? उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? उसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी फोन करो और उसे अस्पताल ले जाओ। जागो, जागो। अगला स्टेशन। हटो, पीछे हटो। यान शियाचिन का परिवार कौन है? मैं हूं। तो मैं हूँ। यह उसका पति है। मरीज को कोई समस्या नहीं है, बस खाने पीने और आराम पर ध्यान नहीं दिया। इससे ब्लड शुगर कम हो गया और बेहोशी आ गई। इसके अलावा मरीज गर्भवती है और शरीर काफी कमजोर है। क्या? वह वह गर्भवती है? तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे साथी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह गर्भवती है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना समय हो गया। मुझे पता नहीं था कि मैं गर्भवती हूँ। आईवी ड्रिप खत्म होने के बाद डिस्चार्ज हो सकते हैं। जल्द से जल्द हमारी प्रसूति विभाग में प्रीनेटल चेकअप के लिए आना। ओह, धन्यवाद। शाओ शाओ। हमारे बच्चे हैं। ओह बेवा, हमारे बच्चे हैं। लड़का है या लड़की? अगर लड़का है तो वह जरूर मेरे जैसा दिखेगा। लड़की ने भी यही कहा जो तुमने कहा। ओह बेवा, हमारा बच्चा हो रहा है। क्यों? तुम जाग गए, छोटे?
मैं यहाँ कैसे आया? ओह, तुम अचानक बेहोश हो गए। मैं तुम्हें यहाँ लाया। पता है तुम क्यों बेहोश हुए? हाइपोग्लाइसीमिया। तुमने सिर्फ आधा ही सही अनुमान लगाया। बाकी आधा क्या है, अंदाजा लगाओ। तुम गर्भवती हो। मैं गर्भवती हूँ? क्या तुम्हें खुद नहीं पता था? यह असंभव है। मुझे अक्सर हार्मोनल असंतुलन होता है। तो ऐसा हुआ था। गर्भवती होना असंभव है। छोटी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कल तुम्हें गलत समझा? और जो तुमने अभी रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर कहा, क्या तुम मुझे नाराज करना चाहती हो? छोटी, प्लीज प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मुझे पता है मैं गलत था। मुझे पता है बहुत सारे मामलों में मैंने अच्छा नहीं किया है। लेकिन अब मैं एक पिता हूं। और मेरे माता पिता ने भी हमारी शादी स्वीकार कर ली है। मुझे लगता है अब तुम्हें हमारे घर आ जाना चाहिए। क्या यह गर्भावस्था का विशेष समय है? हे माता पिता तुम्हारी आशीर्वाद करें। क्या यह सही है या गलत? आओ, मेरे घर रहो। असंभव। अरे, क्या तुम? ओह, मुझे फिर थकान हो रही है। तो तुम थोड़ी देर और सो सकती हो। ठीक है, 4 ड्रिप खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बुलाता हूं। मैं यही हूं। क्या तुम घर पर आराम कर रही हो? तुम्हारा शरीर कैसा है? अपनी शादी के लिए मेरी सलाह है कि तुम ये बात महारानी शेन को मत बताना। यांग चेन, चंगचुन ने तुम्हें जो वीचैट मैसेज भेजा था, उसका क्या मतलब है? जो तुम सोचती हो वही उसका मतलब है। मैं सिर्फ वही मानती हूं जो तुम कहते हो। चलो तलाक लेते हैं। अब उपलब्ध नहीं है। भविष्य नहीं होगा। यांग चेन, तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। मैं हमेशा तुम्हारे और चेंग जीवन के बारे में कल्पना करती रही कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हारी माफी मांगती हूं। मैं सिर्फ एक मजाक हूं, ये शियाओ चेन।
कल हम तलाक ले लेते हैं। माफ करना, आपका डायल किया गया नंबर हेलो जियाओ चेन, कैसे हो? मैं अभी आपके आवासीय समुदाय के मुख्य द्वार पर हूं। मुझे बिल्डिंग नंबर भेज दो। तुम जा सकते हो। मेरे मामलों में दखलंदाजी बंद करो। जियाओ चेन को मैं खुद संभाल लूंगा। अरे यान जियाओ चेन, तुमने सुई कैसे निकाली? देखो खून बह रहा है। यान जियाओ चेन, हेलो, ओल्ड ली को नजदीकी अस्पताल जाना चाहिए। मैं गर्भवती हूं। लेकिन मैंने शेन हाउ से कहा कि बच्चा उसका नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहती हूं? अगर मैं यह नहीं कहती तो वह छोड़ेगा नहीं। मैं उसके परिवार में कैसे फंस गई? मैं सोच भी नहीं सकती। अगर एम्प्रेस शेन को इस बारे में पता चल गया, वह क्या करेगा? उसे इतना दर्द होगा कि वह मर जाएगा। इसलिए मैं बेहतर समझती हूँ। इसलिए सबको दर्द देने से बेहतर है कि मैं खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दूं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसने हमारे रिश्ते को गलत समझा। लेकिन मैं उसे समझा नहीं सकती। जब से मैंने मदद करने की बात कही है, तो मैं हर समस्या में तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, मत रो। क्या तुम कल मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलोगे? जियाओ चेन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा? आखिरकार शेन होंग बच्चे के पिता है। अगर तुम सच में तलाक ले लेती हो, तो बच्चे का क्या होगा? मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अभी मेरे पास यही एक विकल्प है।
कोई बात नहीं। डियाओ चान, अपनी नई प्रेमिका को लेकर पुराने प्यार से तलाक लेने जा रहे हो। तुम सच में कमाल के हो। बस में चढ़ो। मैं तैयार हूँ। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए कपड़ों का एक सेट डिजाइन करो। आजकल हमारी उम्र के लोग बहुत से लोग कपड़े पहनना नहीं चाहते, लेकिन क्या यह रंग थोड़ा बहुत चमकीला नहीं है? क्या यह रंग अच्छा नहीं है? मुझे देखो। मैं वापस आ गया हूं। वापसी। क्या हुआ? क्या हुआ? वह उदास लग रहा था। तुम्हारी मां तुमसे सवाल पूछ रही है। ठीक है। क्या तुम ठीक लग रहे हो? मैं अपने माता पिता को क्या नहीं बता सकता? मैं तलाकशुदा हूं। खुरखुराना। जब से तुमने शादी रजिस्टर कराने के लिए घर का रजिस्ट्रेशन बुक चुराया था, मुझे लगता है तुम बस घर घर खेल रहे थे। अब खेल खत्म हो गया है। बेटा, तुम्हारी माँ क्या कह रही है सुनो। चूंकि तुम दोनों पहले ही तलाक ले चुके हो, तो यान शाओजन के बारे में यह लेख, भले ही यह पूरी तरह पलट दिया गया हो, बस मान लो तुमने एक सपना देखा था। अब तुम सपने से जाग गए हो। असलियत का सामना करने का समय आ गया है। तुम बहुत जवान हो। एक और आदमी। तुम्हें परिवार बसाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। आने वाले कई सालों तक तुम क्या करने वाले हो, है ना? एक रिश्ते को अपनी जिंदगी बर्बाद न होने दो। समझे? अब से अपना ध्यान करियर पर लगाओ। यह बिल्कुल सही है। मैं कल से ब्रांच ऑफिस में काम शुरू करूंगा। सेल्स का अब कोई झंझट नहीं। मुझे लगता है उसे मैनेजर के तौर पर शुरू करना चाहिए। जो भी हो। अरे, ये कैसी बात है? जो भी हो। उसने बेफिक्री से शादी कर ली। उनका इतनी आसानी से तलाक हो गया। मैनेजर बनना आसान है, हाँ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी सारी बेफिक्र चीजें क्यों? ठीक है, अब और गुस्सा मत हो। चाय ठंडी हो गई। तुम्हारी तरफ से बताऊं, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ओ, जो भी हो। माफ कीजिए, क्या मैं गुस्सा हूँ? क्या यह मंजिल हृदय रोग विभाग की है? नहीं, यह तो क्षेत्रीय प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग है। हृदय रोग विभाग क्षेत्र बी में है। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ आ गया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कुपोषित हो। ऐसा लगता है कि हाल ही में मैं तुम्हें ओवर टाइम काम नहीं करने दूंगा। ऑर्डर आ गया है, देखो तो।
अरे फांग जी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं फिलहाल शंघाई के एक अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ। मैंने जेनियाओ को देखा। अरे, वह बीमार है। मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन एक आदमी उसके साथ था। बस। वे दोनों प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से आए थे। मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में जाकर अभिवादन नहीं कर पाया। पुरुष। क्या वह शेन हो है जिसे वह पिछली बार लेकर आया था? अरे, ऐसा लगता है। वह पिछली बार वाले उस जवान लड़के जैसा नहीं लगता। कैसा लगेगा? मैं एक तस्वीर लेकर तुम्हें भेज देता हूँ। माँ को खाना खिला दो। तुम कहाँ हो? मैं कंपनी में हूँ। तो तुमने झूठ बोलना सीख लिया, है ना? अरे, वह कौन था जो तुम्हारे साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग गया था? मैं। क्या तुम गर्भवती हो? तुम्हें कैसे पता चला? अगर आंटी तियान ने मुझे नहीं बताया होता, तुम यह बात मुझसे कब तक छुपाती रहती? अरे, तुमने मुझसे अपनी घरेलू पंजीकरण की मांगी थी। क्या तुम शादी का पंजीकरण करवाने जा रही हो? खत्म हो गया। वह किसका बच्चा है? ओ माँ नहीं। यान जेनियाओ, तुम दिन ब दिन बेहद बदतमीज होती जा रही हो। अविवाहित गर्भावस्था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रहे हो? अभी वापस आओ। शंघाई से वापस आ जाओ। बात साफ साफ समझाओ। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ को पता चल गया। अरे, शेन हाओ, अभी कहाँ हो? मैंने कहा था, क्या तुम्हें अभी काम पर नहीं जाना चाहिए? तुमने जो मुझसे वादा किया था, भूल तो नहीं गए? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे वादे किए थे। समाज में एक आदमी का वचन पत्थर की लकीर होना चाहिए। परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। समझे? मैंने पहले ही तुम्हारे अंकल लियू से बात कर ली है। तुम शंघाई ब्रांच जा रहे हो। जनरल मैनेजर बनो। तुम आज नहीं नहीं नहीं। अभी जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अभी काम पर जाओ, शेन हाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना बड़ा किया है। क्या तुम्हारे दिल में यान शियाओचिन है? और कोई नहीं था। हेलो। तुम्हारी जगह इतनी गंदी क्यों है? क्या कर रहे हो? क्या बवाल है? क्या ये लड़का ठीक है? लगता है उसकी हालत ठीक नहीं है। कोई हादसा ना हो जाए। जान जोखिम में मत डालो। बस से उतरो और एक और चक्कर लगाओ। एक और चक्कर लगाओ। 1 मीटर भी नहीं। उतरो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता कौन तुम्हारी माँ का है। अब क्या हो रहा है? आसमान तो नहीं टूट गया? याओ चेन, क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो।
और उसका जिक्र भी मत करो। हेलो सर, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें कौन रोक सकता है? इतने सालों की भाईचारा बेकार गया। अब देखते हैं। पहले 6 महीनों में हमारा कुल प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे 6 महीनों में हमें और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम कहाँ थे? ओह, कुछ नहीं। आपको आराम करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज दोपहर में फिर बात करते हैं। बाहर मत देखो। आ पापा, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? श्याओ चेन, यह हमारा नया सहयोगी है। अभी अभी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया हुई है। ये एक और है। आप उसे जगह से परिचित करा दीजिए। बहन सिंडी, मैं आज दोपहर छुट्टी लेना चाहूंगा। पिछले 2 दिनों से आपको क्या हुआ है? उसकी हालत इतनी खराब है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि रिश्ते के मुद्दों को काम में दखल न दें। आज दोपहर इस मामले को सुलझा लेते हैं। कल से खुश रहना शुरू करें। ठीक है? अच्छा। लाई शिंग हुई। वह आपकी जगह है। उसका नाम सिंडी है ना? मटर की तरह बातें कर रही हो। तुम्हें पता नहीं, मैं इतना नर्वस था। यह ठीक है। एक बार जब आप उसे जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वह बहुत अच्छा इंसान है। मुझे बाद में कुछ काम है। मुझे लगता है कि मैं आज आपको कंपनी के ऑपरेशंस नहीं दिखा पाऊंगा। कोई बात नहीं। आप काम में व्यस्त हैं। मैं बस आपको लंच पर बुलाना चाहता था। धन्यवाद। अगली बार करते हैं। अच्छा ली हुई। यह मेरा कॉलेज का सहपाठी लियू शिंग हुई है। नमस्ते, मैंने आपको पहले देखा है। मुझे कुछ काम है। मुझे पहले बाहर जाना है। क्या आप कृपया उसे कंपनी के ऑपरेशन से परिचित कराने में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? निजी मामला। अरे मिस्टर चेन, उन दोनों के बीच वाकई कुछ चल रहा है क्या? आह, क्या कहा? वे कुछ नहीं। अगर कुछ है भी तो तुम्हें न पता चले तो बेहतर।
नमस्ते लियाओ सॉन्ग। नमस्ते। उसे नजरअंदाज करो। मैं तुम्हें चारों ओर घुमाता हूं। ये हमारा मीटिंग रूम है। ओह, मुझे माफ करना, बहुत माफ करना, बहुत माफ करना। अरे आदमी, लिफ्ट का इंतजार करते हुए लाइन में कट करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ करना। सॉरी, मुझे जल्दी थी। यान शियाओचेन कौन है? अंदर आओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूं। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या यह तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है? क्या तुम शादीशुदा हो? तलाक हो चुका है। क्या तुम्हारे साथ कोई आया है? हमारे यहाँ नियम है, गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान परिवार का कोई सदस्य साथ होना बेहतर है। तुम्हें यह ध्यान से कंफर्म करना होगा। सर्जिकल कंसेंट फॉर्म की सभी बातें कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के बाद ही सर्जरी की जा सकती है। मैं खुद किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी लूंगी, तो मैं खुद ही साइन करके कंफर्म कर सकती हूँ। क्या तुम्हारे कोई और सवाल है? तुम कुछ भी पूछ सकती हो। यह तुम्हारी सेहत से जुड़ा है। हम भी पूरी बातचीत चाहते हैं ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके। सर्जरी के बाद तुम्हारी अच्छी रिकवरी सुनिश्चित हो। क्या सर्जरी के बाद मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी? जरूर। पेनलेस गर्भपात सिर्फ सर्जरी के दौरान होता है। एनेस्थीसिया से दर्द और तकलीफ कम होती है, लेकिन सर्जरी के बाद 2 हफ्ते तक फिर भी कुछ संभावना रहती है लगातार ब्लीडिंग की। अगर तुम पर्याप्त आराम नहीं करती, यह संक्रमण का कारण बन सकता है। यह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तक भी ले जा सकता है। इसलिए पर्याप्त आराम जरूरी है। और कुछ ओरल दवाएं आपके गर्भाशय के ठीक होने को बढ़ावा देने के लिए और सर्जरी के 2 हफ्ते बाद अस्पताल में फॉलोअप चेकअप के लिए आएं। नकारात्मक प्रभाव छोड़ने से बचने के लिए मैं आपसे एक आखिरी बार पुष्टि कर लेता हूँ। सर्जरी से पहले दिन रात 10 बजे के बाद पानी न पिए या कुछ न खाएं। कल रात 10 बजे से लेकर अब तक क्या आपने और पानी पिया या कुछ खाया? नहीं। कृपया सर्जिकल कंसेंट फॉर्म पर एक नजर डालें। हस्ताक्षर करने के बाद तब नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर ले जा सकती है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। तुम क्या कर रहे हो? पुरुषों को अनुमति नहीं है। माफ कीजिए। मुझे माफ करें। नर्स, मेरा एक सवाल है। क्या उनमें यान शियाओचेन नाम का कोई मरीज है? क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? मैं उसका दोस्त हूं। हमें मरीज की निजता जाहिर करने का अधिकार नहीं है। शियाओ झान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? तुम्हारे कमरे से निकलने की खबर सुनकर मुझे मायूसी हो रही थी। वे मेरे पीछे आ गए। यह सजन, मेरी सर्जरी होने वाली है। कृपया बाहर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। तुम्हें वाकई इस पर सोच विचार करने की जरूरत है।
शियाओ चेंग, ऐसे काम मत करो जिनका तुम्हें बाद में पछतावा हो। रुको जरा, रुको जरा। मैंने बहुत साफ तौर पर सोच विचार कर लिया है। मैं अब एक वयस्क हूँ। मैं तय कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। जल्दी से मुझे अंदर धकेलो। एक पल रुकिए। शियाओ झान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानता हूं तुम सच में अपने पीछे वालों से प्यार करते हो। अब तुम्हें अलग होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तुम आवेश में काम नहीं कर सकते और अपने बच्चे को गिरा दो। तुम्हें पता है? यह सज्जन, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, क्या आप उनके मौजूदा बॉयफ्रेंड हैं? नहीं, क्या आप उसके अंदर के निषेचित अंडे के शुक्राणुदाता थे? सच में, क्या आप उसके बच्चे के पिता हैं? इतना खेद नहीं। क्योंकि आप उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुझे डर है कि मुझे उसके फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया एक पल के लिए बाहर प्रतीक्षा करें। अंदर जाओ। मैं आपको अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही स्थान तय कर लिया है। समय आप पर निर्भर है। मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहिए इस अवधि के दौरान मुझे जो मदद मिली, लेकिन हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता मैं आपकी कहाँ मदद कर सकता हूँ। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद और फिर से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में एक अवसर मिलेगा। मुझे यह एहसान आपको चुकाने दें। अलविदा। यह इसलिए है क्योंकि हमारा परिवार गरीब है, गरीब और बिना हैसियत वाला। तो आपको धमकाना आसान है ना? अगर यह उसकी स्वार्थीता के लिए नहीं होता, मैं कभी भी उस समय अपने पिता की जूतियों में नहीं पड़ता। कोई दुर्घटना बिल्कुल नहीं होगी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता को मार डाला। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम मेरे साथ मेरी अनुमति के बिना घर क्यों आए? क्या दूसरों की निजता में सेंध लगाना मजेदार है? आप स्वतंत्र रूप से मेरे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यह पहले का तथाकथित दोस्त नहीं है। शायद एक ही गांव का कोई व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से समझा सकता है। मैं बस सोचता हूं, कभी कभी भले ही आप सच्चाई जान ले, लेकिन इससे अच्छे परिणाम की गारंटी नहीं मिलती है। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूं। बजाय इसके कि सबको दुखी रहने दिया जाए, इस रिश्ते को पहले ही खत्म कर देना बेहतर है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरे पास अभी यही एक विकल्प है।
यांग शियाओचेन ने दरवाजा खोला। श्रीमान यांग शियाओचेन, कृपया शांत रहें। यहाँ शोर की अनुमति नहीं है। अब मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। मैं बच्चे का पिता नहीं हूं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बता सकता हूं। मैं अपनी जान लगा सकता हूं उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए। मैं अभी उसके फैसले में दखल देने जा रहा हूं। ये याओचेन, श्रीमान दरवाजा खोलिए। शांत हो जाइए। श्री ये याओचेन, मरीज ने सर्जरी छोड़ दी है। आप उन्हें अब वापस ले जा सकते हैं। हमें दूसरी सर्जरी की तैयारी करनी है। माफ कीजिए। छियाओचेन, ओह, मुझे माफ कर दीजिए। हमें थोड़ा समय दीजिए। मैंने साफ तौर पर तय कर लिया था और मुझे यह भी पता है यही एक रास्ता है जो सबके लिए फायदेमंद होगा। मैं बस वहां लेटा रहा और पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुद को मत कोसिए। आपका चुनाव सही है। मुझे नहीं पता कि मेरा चुनाव सही था या गलत। यह अभी भी गलत है। मुझे बस इतना पता है कि बच्चा निर्दोष है। मुझे सच में उसकी जिंदगी खत्म करने का कोई हक नहीं था। हालांकि मैं अभी उसे वो सब नहीं दे सकता जिसका वह हकदार है। शायद बाद में वह मुझसे नफरत करेगा, लेकिन अभी मैं बस उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए जो कुछ कर सकता हूं वह करना चाहता हूं। मैं उसे रखना चाहता हूं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना पहले आप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लें। मैं नीचे आपका इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। वह सच में आपकी परवाह करता है। शुक्रिया। आप हाल ही में ठीक से खा नहीं रहे हैं, है ना? मुझे 20 मिनट दीजिए। मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाता हूं। आराम कीजिए। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ होने मदद करा। सच में जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी डालता हूं। शुक्रिया। ओह भगवान, मुझे करने दो। मुझे करने दो। मैं आ दूंगा। ओह ये है। मैं कर सकता हूँ। धीरे करो। देखो। मैंने देखा है कि जब भी मेरा मूड बहुत खराब होता है तुम हमेशा मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाती हो। शुक्रिया। मेरे मुंह में कुछ है। मेरा दिल अब इतना खाली महसूस नहीं करेगा। अच्छे से खाओ, केवल तभी जब पोषण पर्याप्त हो। तुम अब सबसे जरूरी है अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना।
तभी हमारे पास आगे लड़ने की ताकत होगी। ये सही है या गलत? छोटे, दुख तो पहले से ही है, लेकिन तुम्हें पेट भरकर खाना चाहिए। पेट भरकर नहीं खाओगे तो कैसे लड़ोगे? क्या हुआ? ठीक है। शुक्रिया। छोटे, अपना दरवाजा ताला देखो। सच में खुद को बंद कर लिया है ना? फिर क्या? पेट भर गया? क्या हम नीचे टहलने चले? मैं तुम्हें अभी वापस छोड़ सकता हूं। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मैं खुद वापस जा सकता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं दिया। बस खाने के बाद टहलने जा रहे हैं। अच्छा। मुझे सब साफ करने दो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेन हो, भागना मत। बंदर। तुम यहां आए। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? मैं तो बस मैं आकर देखना चाहती हूँ। अतीत को अलविदा कह दो। इससे पहले कि मैं उसके साथ थी, मेरी भावनाएं उसके लिए ऐसी थीं। रात और दिन हमेशा एक दूसरे से गुजरते रहते हैं। यह विशेष रूप से ऐसा दिखता है। आकाश और समुद्र, हालांकि वे एक दूसरे को दर्शाते हैं, लेकिन आकाश कभी समुद्र को गले नहीं लगाता। यहीं से चीजें शुरू हुईं। इस रिश्ते को
जहां से शुरुआत हुई थी वही खत्म करते हैं। चलो चलो। तुम यहां अकेले क्यों हो? मूड खराब है। मुझे घुटन महसूस हो रही है। ताजी हवा लेने आ जाओ। तुम हर दिन इतने चिंतित रहती हो। ये गर्भ में बच्चे के लिए बुरा है। यह व्यक्ति कभी कभी तुम्हारा मूड अच्छा है या बुरा यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। इसके अलावा मैं अक्सर फैसला नहीं कर पाती। तुम अचानक बच्चा गिरवाना चाहती हो। क्या ये उस दिन तुम्हारी मां के फोन कॉल की वजह से था? हम उस दिन अस्पताल में थे। मेरे गांव की पड़ोसी आंटी, उन्होंने मुझे देखा और मेरी मां को बता दिया। मेरी मां मुझ पर वापस जाकर समझाने का दबाव डालती रही। लेकिन अगर मैं मां को बताऊं कि मैंने शेन हाउस से शादी की और फिर तलाक ले लिया, वह निश्चित रूप से मुझे यह बच्चा रखने नहीं देंगी। इसलिए मैं खुद ही सब खत्म कर देना चाहती हूं। बच्चे का मामला तुम अपनी मां को कैसे बताना चाहती हो? शायद मुझे पिटाई पड़ेगी। फिर वह मेरे साथ मां बेटी का रिश्ता तोड़ लेंगी। अब मैं इसकी आदी हो गई हूं। लेकिन चूंकि मैंने बच्चा रखने का फैसला कर ही लिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे सबसे अच्छी जिंदगी दूं, उसे बड़ा होते देखूं। पता है, सिंगल मदर बनना आसान नहीं है। कई वास्तविक समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना होगा। दूसरी बातें छोड़ भी दे, बच्चे के पिता नहीं है। उन्हें पहले से ही तरह तरह की अजीब नजरें झेलनी पड़ती है। अगर तुम्हारी मां भी इसे स्वीकार नहीं करती है, सिर्फ तुम्हारे प्यार से शायद उसके दिल की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये बच्चे के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। ओह, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है?
तुम्हें जल्दी या बाद में पता चल जाएगा। मुश्किलें लंबी है, जिंदगी छोटी है। तो यही है मेरी जिंदगी। मुझे अकेले इन बातों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास एक उपाय है, ये सारी समस्याएं हल कर सकता है। क्या तरीका है? इसका मतलब है मैं तुमसे शादी करूंगा। इस बच्चे की सारी समस्याएं अब समस्या नहीं रहेंगी। तुम अपनी मां को भी बता सकती हो, ये बच्चा मेरा है। चेन जीवान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम बीमार हो? बस मान लो मैं बीमार हूं। अरे नहीं, क्यों? तुम्हारे पास पैसा है, कैरियर है, अच्छी लुक्स। बस कहो तुम शादी करना चाहते हो। बहुत सी लड़कियां तुम्हारे पीछे भागना चाहेंगी, है ना? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो बस औपचारिकता है। तुम इसे एक सौदा मान सकती हो। वह सौदा उस स्थिति में भी होना चाहिए जहां दोनों पक्षों को फायदा हो। तभी यह सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता है। इस शादी में मुझे फायदा मिल सकता है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, मुझे समझाने दो। हम एक दूसरे से जो फायदा पाते हैं, पहले तुम्हें इस बच्चे को पालने के लिए शादी की जरूरत है ना? तुम्हें अपनी मां और रिश्तेदारों को जवाब देना है। ये तुम्हारी सबसे जरूरी समस्या हल कर देता है। और मुझे भी अपने परिवार को देने के लिए शादी की जरूरत है। अपने परिवार को जवाब देना है ताकि उन्हें मेरी शादी की चिंता न रहे। अब मैं चैन से अपने कैरियर पर ध्यान दे सकता हूं। तो मुझे लगता है तुमसे शादी करना दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तुम्हारी वजह सब सही लगती है, लेकिन मुझे अभी लगता है यह ठीक नहीं है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना। माँ को खाना खिलाओ। यांग जियोचेन, मैं अभी स्टेशन पर हूँ। अभी आकर मुझे ले जाओ। क्यों? क्या हुआ? मेरी माँ यहाँ है। वह स्टेशन पर थी। क्यों? अभी तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी मां अभी गुस्से में है। तुम प्रेग्नेंट हो। अगर बात हाथापाई तक पहुंच गई, ठीक है, फिर मैं लाओली को भेजकर तुम्हारी मां को अपने घर ले जाने के लिए कहता हूं। मुझे तुम्हारे घर क्यों जाना चाहिए? अभी तुम और तुम्हारी मां का अकेले मिलना ठीक नहीं है, मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के सामने। तुम्हारी मां को कुछ संकोच होगा। लेकिन मुझे ये समस्याएं अंततः खुद ही सामना करनी है। मैं अभी तुम्हारे पेट में बच्चे के बारे में सोच रहा हूं। आंटी ली, अंदर आइए। माँ, क्यों? घर काफी बड़ा है। तुम काफी अमीर भी हो। ये जियोचेन, तुम काफी होशियार हो। पता है कैसे अमीर आदमी से शादी करनी है। तेरे पिता और मैंने ईमानदारी से जीवन बिताया है। मुझे तुझ जैसी बेटी कैसे मिली? मेरी कोई माँ नहीं है। शर्मिंदा करने वाली आंटी। तुमने हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम छोड़ो। माँ, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, श्रीमान शेन ने क्या कहा? क्या तुमने उसे छुपे हीरे की वजह से नहीं छोड़ा था? तुम ही बताओ। उसके पेट में बच्चा किसका है? समझाओ। तुम इतने होशियार हो फिर भी मानने से डरते हो। बताओ, यह किसका है? आंटी, ये बच्चा मेरा है। माँ, मुझे समझाने दो। क्या हो रहा है? तुम सच में क्या कर रहे हो? माँ, मुझे बहुत शर्मा रही है। क्यों?
यान जी कियांग, तुमने ऐसी बेटी कैसे पाली? मैंने कहा था शंघाई मत जाना। मैं तुम्हें शंघाई नहीं जाने दूंगी। शंघाई जाना वहीं तुम यहाँ पड़ोगी। मेरी बात सुनो, तुम बेशर्म, तुम पर शर्म आती है। माँ, मुझे माँ मत कहो। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ, मेरी बात सुनो। यह बच्चा उसका नहीं है। क्या यह बच्चा? चाची, ये बच्चा मेरा है। जियाओ चेन मुझसे अभी नाराज थी, इसलिए मैंने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है। माँ, माँ, हा हा। माँ, 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 क्या तुम्हें लगता है पैसा है? लगता है पैसा है तो जो चाहे कर सकते हो। जो चाहे करो, माँ। सियाओ चेन का बॉयफ्रेंड है। तुम उसे ऐसा क्यों सताते हो? हाँ हाँ। तुम दोनों का क्या हाल है? अब हम क्या करें? आ चाची, चिंता मत करो, मैं जियाओ चेन से जरूर शादी करूंगा। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, उसे खुशहाल और संपन्न जीवन दूंगा। मैं सच में उससे प्यार करता हूं। क्या यह बकवास है? लगता है अब यही एक रास्ता है। लेकिन तुम्हारी शानदार स्थिति, तुम मुझे ऐसे रोकने के लिए कैसे तैयार हो? दूसरे नजरिए से देखो, मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुमने मुझे किसी भी तरह से नहीं रोका। मैं तो बस खाली समय में करता हूं। मैंने तुम पर एक छोटा सा एहसान किया। शादी करना तुम पर बस एक छोटा सा एहसान है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। ये पूरी तरह से अच्छा नहीं है। कोई पूर्ण बुराई नहीं है। चूंकि ये पहले ही हो चुका है, तो चलो इसे शांति से स्वीकार करते हैं। अगर अगर तुम्हें कोई पसंद आता है, तुम्हें मुझे बताना होगा। हम तुरंत तलाक ले लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, एक बार ये मुश्किल दौर पार हो जाए, हम भविष्य की बात बाद में करेंगे। दुल्हन, मुस्कुराओ। ठीक है,
थोड़ा और मुस्कुराओ। कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही शूट करते हैं। ठीक है, चलो एक दो ले। क्या यह नकली दस्तावेज हो सकता है? मां, चिंता मत करो, ये सच्चा होना चाहिए। मैं आज दोपहर वापस आऊंगा। चेंग जियुआन, बस शादी का प्रमाण पत्र लेना काफी नहीं है। तुम दोनों ने ऐसा काम किया है। उन्होंने यान परिवार की पूरी तरह से बेइज्जती कर दी है। उसे कैसे वापस पाएं? शादी का क्या करें? माँ, चिंता मत करो। मैं पक्का करूंगा कि शाओ चेन की शानदार शादी हमारे घर में हो। एक बार शादी की तैयारियां पूरी हो जाएं, हम आपको लेने वापस आएंगे। शादी के निमंत्रण ऐसे ही भेज दिए गए। क्या तुम सच में कुछ नहीं करने वाले? तुम्हारे हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं? क्यों यू, कृपया बाहर जाओ। मुझे कुछ कहना है। मैं लंबी छुट्टी लेना चाहता हूँ। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। फ्लाइट्स और होटल बुक हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना ही होगा। मैंने नहीं कहा कि मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें वाकई आराम करना चाहिए। मजे करो, चाहे तुम्हारी छुट्टी कितनी भी लंबी हो। सब पेड है। श्री चेंग वाकई बहुत उदार है। तो मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। वैसे, श्री चेंग, अपने घर के ताले का कॉम्बिनेशन बदलने के लिए थोड़ा समय निकालें। बस अगर किसी दिन मैं बहुत ज्यादा पी गई तो फिर से आपके घर जाऊंगी। श्रीमती चेंग ने जरूर गलतफहमी कर ली होगी। मैंने पिछले हफ्ते ही बदल दिया था। कैसा लग रहा है देखने में, मिकियाओ? अरे सिंडी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब मत करो, काम में लग जाओ। क्या हुआ? माफ कीजिए, मैं आपको यह समझाने आई हूं। मी चेन और मेरी शादी झूठी थी, क्योंकि मैं शेन होंग की बच्चे से गर्भवती थी, लेकिन फिलहाल वह और मैं साथ नहीं हो सकते। इसलिए मी चेन ने मेरी मदद की, इस बात को छुपाने के लिए। शादी का बहाना बनाकर आपकी मदद की। बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं पता आपको कैसे समझाऊं, लेकिन उनके साथ मेरी शादी सच में सिर्फ एक दिखावा थी। हमारे बीच कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। आपने कोई भावना शामिल नहीं की।
इसका मतलब यह नहीं कि वह भावनात्मक रूप से शामिल नहीं थे। एक बार मैं इससे उबर जाऊं, मैं तुरंत उनसे तलाक ले लूंगी। कब? जब बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। कृपया चले जाइए। माफ कीजिए। ये शियाओ चेन। मैं आपकी शादी में शामिल नहीं होंगी। मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती। इस स्थिति में आशीर्वाद देने जैसा कुछ नहीं है। आपको लगता है छोड़कर चले जाने से समस्या हल हो जाएगी? और क्या? पीछे रहकर सबके सामने मूर्ख बनना। मैं आपको छोड़ने आई हूं। देवियों और सज्जनों, क्या मैं आपका ध्यान फ्लाइट NU5 की ओर आकर्षित कर सकता हूं? आप मुझे सूझ नहीं रहे। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे ही विदेश चले गए, बस एक बैग लेकर। क्या ऐसी कोई चीज है जो मैं नहीं खरीद सकता? आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक वयस्क के लिए परिपक्व कार्य है? क्या आपने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा? क्या आप अपने सभी दस्तावेज लाए हैं? क्या आपने होटल बुक किया है? क्या पेरिस में आपके कोई दोस्त हैं? आपके पास की बात को आपको नहीं आया? क्या आपने इसके बारे में सोचे? आप अकेले चले गए। क्या आपने लगता आप बहुत सारे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है। विमान के उड़ान भरने में अभी 4 घंटे हैं। कैसा रहेगा अगर मैं पहले आपको शॉपिंग करवा ले जाऊं? मैं आपके साथ यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बस इतना पता है कि जितनी जल्दी मैं इस जगह को छोड़ूंगी, उतनी ही जल्दी मुझे मेरा सच्चा प्यार मिलेगा। आपने सब कुछ खरीद लिया। ये आपको सच्चा प्यार ढूंढने से नहीं रोकेगा। हटो, हटो। शुक्रिया।
क्या मेरा मेकअप बिगड़ गया है? नहीं, उसने आपको भेजा। इस बार नहीं। रोना है तो रो लो। वैसे भी 20,000 फीट की ऊंचाई पर कोई देख नहीं सकता।